अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो ग्रीन बीन्स और पोटैटो की, रवा की फलियाँ और आलू। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। तो जनाब, ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी सालन, बहुत ही टेस्टी बनता है इनका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब, मैंने रवा की फलियाँ ले ली हैं ½ kg, ठीक है। तो जो हार्ड दाने थे वो मैंने निकाल लिए, जो सॉफ्ट फलियाँ थी उन्हें मैंने कटिंग कर लिया। तो धनिया ले लिया है, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं साबुत, सिर्फ उसमें कट लगा लिया है मैंने, ठीक है। और पोटैटो लिए हैं मैंने 2 अदद, जिन्हें मैंने लंबाई शेप में कटिंग कर लिया, आप देख सकते हैं। और टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। प्याज जो मैंने लिए हैं वो भी 2 अदद लिए हैं। तो कटोरी भर के प्याज थे। मैंने पैन में ऑयल डाला, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, आपने 3 टेबल स्पून ऑयल का डाल लेने हैं। और उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, ठीक है। और साथ ही मैं टमाटर, आप रेड देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, रेड से कटोरी भर के मैंने टमाटर की ली है। आप 2 ले लें, 3 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लूँगी। मैं आज यूनिक रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत यानी कि झटपट सी बन जाती है ये रेसिपी। जैसे ही इनका टमाटर का और प्याज का कलर चेंज होता है तो मैं इसमें, मेरे पास था तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। और मैं इस सब को जग में डालकर, जैसे ही ये गरम गरम है ना, हमने इसको गरम गरम ही यानी कि ब्लेंड कर लेना है। तो जनाब, ये ब्लेंड हो चुका है। मैं दोबारा ऑयल लूँगी ½ कप के करीब, क्योंकि शोरबे वाला सालन है तो इसमें ऑयल थोड़ा कम ही जाता है। जो यानी कि खुश्क सब्ज़ी होती है उसमें ऑयल ज़्यादा जाता है सालन में, ठीक है। तो जनाब, मैंने सारा जो पेस्ट था, अदरक लहसुन का भी पेस्ट था, वो भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ही। तो इसे हम थोड़ा भूनेंगे। मैंने स्पाइसेस ऐड अभी नहीं किए, अब ऐड करूँगी। ½ टीस्पून के बराबर मैंने साबुत धनिया का पाउडर ऐड किया है, ठीक है। और ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड। तो जनाब, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी ½ टीस्पून, ठीक है। अब सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्सअप। तो मिक्सअप करने के बाद मैं, जो मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट था और ग्रीन चिली साबुत थी 3 अदद, जो मैंने उसकी डंडी समेत लिए थे, वो मैंने ऐड कर दी इसमें, ठीक है। और इसे अब मिक्सअप कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ग्रीन चिली बहुत अच्छी लगती है, हरी मिर्च जब सालन में होती है तो खूबसूरती इसकी और हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है खूबसूरती, ठीक है। अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे जब तक मसाला, ऑयल ना ऊपर आ जाए मसाले की, ठीक है। एक तरी सी होती है ना ऑयल की, वो ना ऊपर आए। देखें, एक तरी सी ऊपर आई तो मैंने इसमें आलू जो मेरे पास थे कटिंग किए हुए शेप्स में, वो ऐड कर दिए। तो माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं मसाले की, कितना अच्छा लुक आया है मसाले का अभी से ही। तो जनाब, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो फलियां मैंने वॉश की हुई थी, अच्छे तरीके से खुश्क की हुई थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से ये वॉश हुई हुई थी तो वो ऐड करके हम अच्छे तरीके से आलू और फलियां की, जो है ना, हम रवा की फलियां अच्छे तरीके से ग्रीन बीन्स की भुनाई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी तकरीबन इतना ऐड करेंगे कि इसमें आलू गल जाएं, ठीक है। अच्छे तरीके से जनाब भुनाई करने के बाद, जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, मसाला ऑयल छोड़ देगा सब्ज़ी में, इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने इसमें ऐड किया है 1½ ठीक है। तो अब मैं इसको, जब इसमें उबाल आ रहा था तब मैंने इसको कवर करके रख दिया मीडियम टू लो आंच पे, ठीक है। अब मैंने ढक्कन हटाया 5 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह ये अभी कुक हो रहे हैं आलू, अभी थोड़ी सी आलू में अभी कसर थी, ठीक है। हम दोबारा इसको कवर करके रखेंगे थोड़ा चम्मच चलाने के बाद। और माशाल्लाह ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, इसकी खुशबू इतनी घर में फैली हुई थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको कवर कर देंगे जनाब। अब इसका मैं ढक्कन हटाऊंगी, ढक्कन रिमूव करूंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रवा की फलियाँ और आलू का सालन रेडी है हमारा जनाब। ये बहुत ही यमी बनता है। अब जो इसमें पानी है ना, अब हमने वो इसका खुश्क करना है। अब इतना भी हमने इसकी ग्रेवी नहीं कम करनी कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। दोबारा कवर करके रखूँगी हाई फ्लेम पे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो जनाब, इसका पानी ड्राई हो जाए, हमने इसको कवर करके रख देना है।
मैंने गार्निश के लिए धनिया लिया है ग्रीन, अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। वॉश करके खुश्क कर लिया था क्योंकि फिर वो गीला गीला होता है ना, हाथों को चिपकता है, इसीलिए फिर उतारना मुश्किल होता है। अब हम इसे कवर करके रखेंगे सारा धनिया ऐड करने के बाद। तो जनाब इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब मैंने धनिया ऐड करने के बाद कवर करके रखा था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन रेडी है। जो पानी था इसमें फुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी आलू फलियां के सालन रेडी है, ठीक है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।